हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा प्रयास किया है। किसी ने 1 लाख वृक्ष लगाने का निर्णय किया, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, ऐसे ऐसे निर्णय किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों की तो राजनीति कोऑपरेटिव सेक्टर पर टिकी हुई थी, जैसे शरद पवार इफ्को के चेयरमैन भी इसी से चुने जाते हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत अच्छा उपयोगी हो सकता है। हमारे नेतृत्व ने आह्वान किया है कि हमें सघन वृक्षारोपण करवाना है, जिससे पर्यावरण शुद्धिकरण होता है। इसके साथ ही मानसून को भी आकर्षित करता है। इसके लिए हमने और सारे कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जागृति अभियान चलाए, जनता को जागृत करे और प्रत्येक नागरिक और कोई न कोई पौधारोपण जरूर करे, वृक्षारोपण करे, उस पौधे को सींचे, तैयार करे और उसको अपने पैरों पर खड़े होने तक उसकी संभाल रखे। वैसे एक पेड़ माँ के नाम, इसका अभियान जो है ये चलाया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा प्रयास किया है। किसी ने 1 लाख वृक्ष लगाने का निर्णय किया। एक हमारे यहाँ खीमावत ट्रस्ट है, उसने तो 10 लाख नीम के पेड़ लगा भी दिए, खड़े भी कर दिए, उसको पुरस्कृत भी किया गया है। और ऐसे ही अभी एक सेलो कंपनी है, उसने 1 लाख वृक्ष लगाने का निर्णय किया। किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, ऐसे ऐसे निर्णय किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान है और ये लाभप्रद है, आम नागरिक के हितों को और ये सुनिश्चित करे। कल अमित शाह जी आ रहे हैं, कितना बड़ा जो आयोजन होने जा रहा है, किस तरह से तैयार है राजस्थान के वो लोग जो सहकारिता क्षेत्र में आंदोलन का प्रतिरूप बने हुए हैं गाँव में? ये बात बिल्कुल सही है। हमारे देश के गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है। आदरणीय अमित शाह जी कल अपने राजस्थान आएंगे और दादिया जो पिछली बार जहाँ पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो प्रोग्राम हुआ था रिंग रोड पर, वहाँ वही कार्यक्रम तय हुआ है और वहीं हमारे पूरे राजस्थान के कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए जो भी नागरिक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी उसमें सम्मिलित होंगे। वैसे ये कार्यक्रम तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे लोग भी इस सहकारिता से जुड़े हुए वो सब उसमें पहुंचने वाले हैं। उसके लिए व्यवस्थाएं बड़ी मतलब सुव्यवस्थित है। अभी मैं देख के भी आया हूँ वहाँ पर 3 रूम बने हैं और चेयर्स लग गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई। वो यहाँ पर लगभग 11 बजे दिल्ली से वायुयान से निकलेंगे और यहाँ आकर के उस स्थान पर सीधे पहुँचेंगे हेलीकॉप्टर से और वहाँ पर मार्गदर्शन देंगे। वैसे कोऑपरेटिव सेक्टर आम नागरिक को मजबूत करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। सबका सहयोग ले, सबको सहयोग दे, इस भावना से कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और पैक्स है। वहाँ जो पंचायत में है, हर पंचायत में इस प्रकार की व्यवस्था है। फिर अदर देन एग्रीकल्चर सोसाइटी भी इसमें होती है, जो इसकी मेंबर होती है। ऐसा करके और फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी इसमें होती है। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ भी इसमें है। यही नहीं, मंडियाँ भी इसके अंदर है। इसी के तहत सब कुछ होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स है, कई अर्बन बैंक्स है, वो सब इसी कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी। कई लोगों की तो राजनीति कोऑपरेटिव सेक्टर पर टिकी हुई थी, जैसे शरद पवार है, वो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अपने कई वर्षों तक, यानी बचपन से लेकर के और इस स्थिति तक आज जो है वो इसी सेक्टर के आधार पर राजनीति करने में सफल हुए। इसलिए हमारा भी आह्वान है कि आम नागरिक इससे जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े और शहरी क्षेत्रों में जो जैसे हाउसिंग निर्माण सोसाइटी होती है, कई सोसाइटियाँ हैं, वो सब इसी से पंजीकृत होती है। तो सब रजिस्ट्रार है वहाँ जुड़ता है और इसमें बैंक्स के चुनाव भी होते हैं। इफ्को के चेयरमैन भी इसी से चुने जाते हैं, कृपको के चेयरमैन भी इसी से चुने जाते हैं और कई संस्थाएं जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें आम नागरिक को लोन भी देती है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत अच्छा उपयोगी हो सकता है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग कोई लगाना चाहे, किसान कोई ऋण लेना चाहे, तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स बहुत उपयोगी है। कई ऋण माफी भी कई बार की गई, तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स ने, कोऑपरेटिव बैंक्स ने सबसे अधिक किया है। इसलिए हम इसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं और
और आम नागरिक यहाँ आकर के और निश्चित रूप से हमारे अमित शाह जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और उससे वो लाभान्वित होगा। तो कोऑपरेटिव में आप गुजरात का जो मॉडल है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से राजस्थान के गांवों की तस्वीर बदलना चाहते हैं, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना चाहते हैं, उसको लेकर प्लान क्या किया आप लोगों? देखिए, कोऑपरेटिव जो है इसमें गांव में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति है या उसको पैक्स बोलते हैं, वो संस्था है। वो किसानों से संबंधित है। किसान उसे लोन लेता है, वो मेंबर होता है, वो वोट भी प्राप्त कर सकता है, वो चुनाव में भी खड़ा हो सकता है। ऐसे 9 वार्ड इसके होते हैं और 3 वार्ड अदर देन एग्रीकल्चर सोसाइटी के उस क्षेत्र में होते हैं। तो वो चुन करके आएगा, वो जीएसएस का अध्यक्ष बनेगा। फिर जीएसएस वहाँ लोन देती है, किसान को भी अपनी जरूरत माफिक ऋण वो लेता है और समय पर जमा भी वापस कराता है। जब उसकी फसल आ जाती है, उपज आने के बाद में मार्केट में बेच करके और वो ऋण भी चुका देता है। ये व्यवस्थाएं चलती है। कई कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई निवार बनाना चाहता है, कोई लोहे के पलंग बनाना चाहता है तो वेल्डिंग मशीन खरीदे, लोहा खरीदे, पलंग बना करके बेचे, कोई गमले बनाए, कोई किसी भी प्रकार का दुकान लगाए, किराने की दुकान लगाए तो 50,000 तक का लोन उसको मिलता है, तो वो खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में होती है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर। अर्बन बैंक भी बड़ी ब्रांचेज है, अर्बन बैंक है जो खुलती है, वो भी उसकी मेंबर होती है। उसकी कई शाखाएं हैं, एक एक जिले में कई 20 शाखाएं, 30 शाखाएं।